हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं कि कम से कम साथी 35 लाख प्लस बच्चों ने इस बार पेट के लिए फाइनल मतलब आवेदन भरा है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि आवेदन तो ज्यादा ने भरा लेकिन फीस कुछ जमा कर पाए कुछ नहीं कर पाए, तो मान लेते हैं 35 लाख के करीब। इसमें से कुछ भी नहीं साथी, जो आपकी यूपी पेट का पेपर है, पेपर में साथी जो अपीयर होंगे, पेपर में जो बच्चे अपीयर होंगे, क्योंकि कुछ लोग पेपर छोड़ देते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं तो 30 से 32 लाख के करीब अगर बच्चे अपीयर हुए। अब आप एक चीज यहां पर सोचिएगा कि मैं आपको पिछले कुछ 2-3 एग्जाम के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम साथी सप्लाई इंस्पेक्टर का था। किसका था? सप्लाई इंस्पेक्टर का। 70-80 के करीब कुछ वैकेंसी थी, 70-80 के करीब कुछ पद थे। जब पेट 2021 के कट ऑफ आई, पेट 2021 के कट ऑफ, तो आपको समझ में आएगा कि पेट 2021 के कट ऑफ में मेरे बच्चे एकदम बहुत ही हाई चली गई। और ये किसके लिए थी? मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा की तो सोच ही सकते हैं कितनी जाएगी। फिर साथी अपना लेखपाल था। लेखपाल में आप सभी जानते पद कम नहीं थे, 8085। 15 गुना से भी बहुत ज्यादा बुलाए गए। 15 गुना बुलाए जाते तो 15 मट्ठे 120, केवल 1.25 लाख। फिर भी बच्चे 2,47,000 बुलाए गए। अब आप ये सोचिए, तब भी साथी 62-64 पार आपकी कट ऑफ थी। इसका मतलब समझ रहे, अगर ये बच्चे कम बुलाए जाते तो आप समझ सकते हैं 70 पार भी हो सकती थी। और अब कोई ऐसी वैकेंसी कौन कौन सी है जो पेट 2022 से हो सकती है? तो पेट 2022 से जो वैकेंसी हो सकती है, उसमें एक वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की है, एक वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक, एक साथी स्कूल कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं, स्कूल कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं, 2500 के करीब वैकेंसी ये राजस्व लेखपाल की भी आएगी। 2500 के करीब वैकेंसी राजस्व लेखपाल, और एक इसी में साथी 2000 के करीब चकबंदी लेखपाल की भी वैकेंसी इसमें आएगी। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी भी इसमें आने की संभावना है पेट 2022 से। स्कूल कॉलेज के क्लर्क जो होते हैं, इसके अलावा साथी आबकारी विभाग की भर्ती की एक इसमें आबकारी विभाग की भर्ती आने की संभावना है पेट 2022 के स्कोर से। और ये कब से? 27 अक्टूबर 2022 के बाद में जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी वो सब साथी उनमें पेट का 2022 का स्कोर होगा। अब सोचिए, यहां पर कोई भी अगर आप वैकेंसी लोगे तो 3 से 4 हजार नॉर्मल, और ये क्लर्क वगैरह देखोगे तो 7-8 हजार पद हो सकते हैं। मैं मान लेता हूं 8 हजार पद भी हुए, और 8 हजार पद में वो साथी अगर पद 2 से 3 हजार के बीच में हुए, 3 हजार से 4 हजार के बीच में हुए, और पद यदि 5 हजार प्लस हुए, किसी एग्जाम के 5 हजार प्लस हुए, तो कुछ भी नहीं तो 70 से 75 के बीच में कट ऑफ लेकर चलो। एक हिसाब से पद इतने हुए तो भी साथी आपको 72 से 75 के बीच में दिमाग लगा के चलो, और पद की संख्या इतनी हुई तो वही साथी 75 प्लस ही लेकर चलिए। जितने मतलब आप 75 नंबरों के आसपास तो टारगेट करोगे। और जब तुम लोग 75 नंबरों के आसपास टारगेट कर रहे हो, तो क्यों ना इस टारगेट को 85 प्लस रॉ मार्क्स किया जाए। 85 प्लस और रॉ मार्क्स। अब ये हो सकता है, इसके लिए कुछ रोजाना नियमित कुछ चीजों का करने की जरूरत है। नियमित सबसे एक साथी जो डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे सांख्यिकी की क्लास कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका टेबल से 2 प्रश्न और साथी ग्राफ के, और सबसे 5-5 प्रश्न, 2 टेबल 2 ग्राफ, एक टेबल से 5 प्रश्न, तो 10 क्वेश्चन टेबल से, 10 क्वेश्चन ग्राफ से। ये 20 मार्क्स का है। और इसमें सबसे अहम क्या है, ये सबसे आसान है, क्योंकि या तो जैसे आपको इसमें जोड़ना होगा,
या साथी इसमें आपको औसत निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। लेकिन इसमें एक चीज जो आप गड़बड़ करते हो, वो गड़बड़ करते हो कि प्रैक्टिस बहुत कम करते हो। यदि इसकी प्रैक्टिस तुमने अधिक से अधिक करी, अधिक से अधिक, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग अप्रोक्सीमेशन लगभग से पकड़ना शुरू कर दोगे। मैंने ये चीज मेरी अच्छी है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेरे कैसे भी कैसे करके 20/20 प्रश्न आए, सही हो, एक क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ध्यान से, और पेपर में एक अजीब तरीके की हड़बड़ाहट होती है, प्रेशर होता है, तो यहां पर जरूरत होती है अभ्यास जो आप करते हो डेली, ये आपको बचाता है। कुछ भी नहीं, एक ग्राफ और एक टेबल आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, और रोजाना प्रैक्टिस, रोजाना, और बार बार, कम से कम 2 बार। कैसे कि जोड़ने में तुम कितनी जल्दी जोड़ते हो, घटाने में तुम औसत कितनी जल्दी निकाल रहे हो। गुणा प्रतिशत पूछता है कि भाई 2008 से 2009 में कोई चीज बढ़ी, 2010 से 2011 में प्रतिशत में कौन ज्यादा बढ़ी, तो 2008 से 2009 में इससे कंपैरिजन करते हो, 2010 से 2011 में इससे। तो प्रतिशत निकालने के लिए भी तो आपको जल्दी, सटीक, उसमें एक ही चीज काम देती है, और रोजाना प्रैक्टिस विभिन्न प्रकार के। 20 नंबर यहां से कोई नहीं रोक सकता, सिंपल मेरे तय हो गए। सेकंड आ जाता है साथी हिंदी। मैं आपको प्राथमिकता की बात कर रहा हूं, प्राथमिकता की बात। हिंदी हो गई, हिंदी 5 नंबर की आपकी व्याकरण, 2 गद्यांश, दोनों पे 5-5 क्वेश्चन, 10 नंबर का साथी एक गद्यांश वाला पोर्शन, तो आप ये कह सकते हो 15। अगर तुम्हें इसको भी पढ़ना पड़े तो फिर बात ही क्या। अब क्या करो साथी, एक गद्यांश तो डेली कर सकते हो ना, एक गद्यांश रोजाना हम आपको प्रोवाइड। इसमें क्या तुम सेल्फ जितना पढ़ोगे, जितना उत्तर देने का प्रयास करोगे, मान लेता हूं 10 बार गलत भी दो, एक गद्यांश रोजाना, आपको धीरे धीरे गद्यांश को सही, और गद्यांश में भी गलती होती है। इस बार पैट के पेपर में दिखा था, यहां बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी। ये 10 नंबर अपनी मुट्ठी में करो। ये जो व्याकरण होता है ये भी बहुत आसान है, इसमें भी 5। तो हिंदी में 15/15 मेरे बिल्कुल निश्चित। नंबर कितने हो गए, 20 और 10 30 और 5 35 हो गए। 2 सब्जेक्ट, और दोनों में कुछ भी नहीं। सोचो दोनों सबसे आसान, 35 नंबर तो यूं ही मुट्ठी में हो गए, कोई गलत नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन में भी मुझे फायदा मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो बढ़ेंगे, रो मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा जाता है साथी इतिहास। तीसरा क्या जाता है, आसान पे देख के चल रहा हूं। इतिहास 5 नंबर में प्राचीन और मध्यकालीन, और 5 नंबर में क्या जाता है साथी, आधुनिक। तो 10 नंबर का ये हो जाता है। अब इतिहास के लिए, इतिहास थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है, जरूरी नहीं कि सीधा प्रश्न, साथी कथन वाले भी प्रश्न पूछे थे, और क्रम अर्थात जो क्रम से लगाने वाले होते हैं, जैसे कि भाई कौन सी चीज पहले हुई। जैसे आपसे आधुनिक भारत से पूछ लिया कि भाई जो वेबल प्लान, या जो आपका शिमला योजना, या फिर क्रिप्स मिशन, या फिर त्रिपुरी संकट, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन्हें क्रम से लगाइए। इसी प्रकार युद्धों को क्रम से पूछ सकता है। इसी प्रकार साथी वो राजा या सुल्तानों का क्रम पूछ सकता है। उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग इत्यादि इमारत जो है वो पूछ सकता है कि भाई बताइए दिल्ली का लाल किला पहले बना या फिर ताजमहल पहले बना, आप बताइए, दोनों शाहजहां ने बनवाए। तो यहां पर आपको तारीखों पे भी जाना सटीकता, 10 तो नहीं, इसमें आप साथी 7 से 8 तो टारगेट कर ही सकते हो। लेकिन अगर अच्छे से कि जितना पढ़ा उसी को 2 बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज, तो 99% चांस है कि आप 9 तक भी सही कर सकते हो, 10 भी सही कर सकते हो। मैं साथी इसमें 7 मान के चल लेता हूं, गलत को मैंने छुआ नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ये भी तुम्हारे हाथ में। चलिए अब कितने हो गए, 10, टोटल मिला के 42 हो गए। दूसरी चीज देखो, इतिहास हो गया। अब जो और अहम आ जाती है वो आ जाती है जनरल अवेयरनेस,
और साथ ही करंट अफेयर 10-10। यहां पर यदि आप देखोगे तो आपको चुनिंदा टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन जब आप उसमें घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो अच्छा। फिर आसपास जो यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर लिए उनको भी एक बार देखोगे कि भाई 2018-16 से जो पेपर आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी कैसे चेंज कर रही है, एसएससी के जो इम्तिहान आ रहे हैं उनमें कैसे प्रश्न आ रहे, चाहे भारत के पड़ोसी देश हो या भारत के राज्यों के संबंध में, यूपी ट्रिपल एससी ने हमेशा एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। अभी तो इसने 2-3 पेपर बहुत हल्के दे दिए, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी तैयारी होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। यहां यदि कम नंबर आए, कोई भी मुख्य परीक्षा में नहीं पूछेगा, 1 साल बाद पेपर देने का पेट का मौका 2023 में मिलेगा। तो तब तक दूसरों को फॉर्म भरते देखते रहोगे, फॉर्म तो तुम भी भरोगे मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन जब मुख्य परीक्षा की कट ऑफ आएगी पेट की मुख्य परीक्षा के लिए, तुम्हारे कम नंबरों की वजह से तुम वहां पर फिर पछताओगे। इसलिए ये जो पढ़ाई है अच्छे स्तर से करो, सटीक। इसको भी आपको बहुत सारे टॉपिक है डीपली, एक एक टॉपिक अगर आपने करा तो साथ ही 7 से 8 मार्क्स इसमें। अब ये करंट अफेयर एक अहम चीज है, ये अगर आप चाहो कि लास्ट के 15 दिन में हो जाएगा, एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं अभी, यदि तुम लोग शेयर कर दो तो कल से मजाक खड़ा कर दूंगा। ये जो 10 है ये आप अभी से नहीं, अब क्या है कि इसमें से साथी 3 से 4 प्रश्न तो आपको ऐसे लगेंगे आपने देखे नहीं है, बाकी कितने बचे 6 प्रश्न, 6 में से आप 5 कर लोगे। पढ़ा था कुछ चीज एक आध छूट गई, फिर 5 किए तो इसका मतलब देख रहे हो 5 आपने बिल्कुल छोड़ ही दिए। लेकिन ये कब किया आपने, जब आपने लास्ट में पढ़ा। यदि आप अभी से रोजाना एक क्रम बनाओ, अभी से रोजाना, तो याद रखिएगा ये करंट और ये पढ़ते पढ़ते ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अब साथ ही 7 तो इसमें भी मार ही सकते हो। मैं कह रहा हूं 3 ऐसे आगे जो देखे नहीं, कोई बात नहीं छुएंगे। तो 42 और 7 कितने हो गए 49। आधा केवल 5 चीजों पर ध्यान देकर मेरा आधा पेपर हाथ में आ गया। अगर आप देखोगे तो इसके बाद में आपके लिए साथी पॉलिटी, इसे देखोगे तो अगर आप ज्योग्राफी, जिसमें साथी आपके लिए भारत और विश्व की दोनों, लेकिन चुनिंदा टॉपिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की, विज्ञान 5 नंबर की, आप देख रहे हो साथी रीजनिंग आपकी 5 नंबर की, गणित आपका 5 नंबरों का। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30। इस तरीके से ये भी आपके क्या हुए, एक तरीके से देखोगे तो बिखरे हुए, लेकिन इनकी बेशक जो मान्यता है वो कम है। इनकी जो मान्यता हो, मतलब इनकी जो वैल्यू है 5-5 नंबर की, वो तो बेशक कम है, लेकिन एक चीज आप देखोगे इसमें अहम सबसे कि इनका सिलेबस ज्यादा बड़ा है। बेशक क्योंकि साइंस में अब आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मैं तो ये बिल्कुल पढ़ के नहीं जाऊंगा, पेपर देखोगे इतना डीपली नहीं आया, और अगर ऊपर से देखोगे तो इतना हल्का भी नहीं आया, ऊपर से देखोगे तो साथी इतना हल्का भी नहीं आया कि बिल्कुल ही मतलब अगर हम छोड़े तो उसको हाथों से बिल्कुल हटा दे कि भाई ये तो हम करेंगे नहीं करेंगे। क्या समझे मेरी बात? तो यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, इनका सिलेबस बहुत बड़ा है ये 5-5 नंबर के, तो इनको आपको मार समय नहीं देना। बहुत छोटी सी चुनिंदा चीजें इसमें हैं, इसके लिए आपको कुछ क्लासेस 10 से 15 घंटे खींच करके 20 घंटे आपको देने हैं। मतलब 2-2 घंटे की 15 क्लासेस या साथ ही 10 क्लासेस, इस तरह से। ज्योग्राफी में चुनिंदा टॉपिक है, वर्ल्ड, भारत चुनिंदा, अर्थव्यवस्था में भी चुनिंदा, इसमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग ये 5 नंबर की, जैसे कैलेंडर इत्यादि दे रखे, इसमें आप सीखो तो 5/5 बहुत आराम से, सीधे के सीधे। गणित में 5 टॉपिक है और बहुत ही आसान प्रश्न, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस, तो 5 आप यहां से भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। बहुत आसानी से आप साथी देखोगे तो 5 नंबर यहां से भी आराम से निकाल सकते हो। कितने हो गए अगर आप देखो, कितने हो गए? ये आपके 10, क्योंकि इसमें चुनिंदा टॉपिक है, चुनिंदा टॉपिक है, चुनिंदा टॉपिक।
ये जैसे ही आपका हो जाए, एक इसको 7 लेकर चले, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, तो 5 और 5 10 और 5 20 और 5 25 ये हो गए। अब आप देखोगे 49 पहले 25 ये, लगभग 75 रो मार्क्स तक आप लोग पहुंच गए, लगभग 75 रो मार्क्स तक। अब साथी इंग्लिश, इंग्लिश, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, जैसे ही आपका पॉलिटी खत्म हो जाए, इनमें से आप विज्ञान शुरू कर सकते हो। जैसे रीजनिंग खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था शुरू कर सकते हो। चुनिंदा, जैसे आपने सीख लिया कि भाई प्रतिशत कैसे, लाभानी कैसे, सरलीकरण कैसे, तो केवल उसकी लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें वही गिने चुने प्रश्न आएंगे एक जैसे, कोई चेंज वेंज नहीं। थोड़ा सा स्तर, हल्का सा स्तर भारी हो सकता है, पहली बार पैट हुआ, इस बार बच्चे ज्यादा हैं तो उनको हटाने भी बहुत सारे हैं, तो इस बार नंबर लाने वाले बच्चे भी ज्यादा होंगे, अपीयर ज्यादा होंगे, मेहनत करने वाले भी ज्यादा होंगे, तो तुम्हारी भी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पॉलिटी का, मेरा यही तरीका था, मुझे इसमें से कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं टेबल्स कर लूंगा, हिंदी कर लूंगा, गणित के 5 टॉपिक मुझे आते हैं, रीजनिंग में 1 टॉपिक नहीं आता, 4 आते हैं। इसी तरह टेबल्स को बहुत अच्छे से, इतिहास में 7-8 प्रश्न सही कर लूंगा, इसी प्रकार पॉलिटी में 1 छोड़ के कर लूंगा। ऐसे करके मैं 75-80 नंबरों तक पहुंच गया, उसी से परसेंट। लेकिन तब तो वो था, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, तब तो एसआई में ये, तब देखो ऐसा हो गया। अगर आप बिल्कुल सटीकता से पढ़ो तो तुम्हारा कैसे नहीं हो सकता। पहले ही तुम लोग कि चलो जी हमें तो क्वेश्चन करा दो, चलो जी टेस्ट सीरीज, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो संपूर्ण पढ़ाई है। समझे मेरी बात। अब आ जाता है, हमने क्या कर रखा है साथी, इन सब की काट क्लास है सुबह 6 से 8, जो अपने एग्जाम्पल पर संजीत सर की करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के टाइप की होती है। साथी इसकी काट इसलिए नहीं है, यह आप इसके सबूत हैं। पिछले 3 साल 2019, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022 यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम आया हो, साथी 50 से 60% करंट जीके केवल एक क्लास से, केवल करंट नहीं, साथ की जीके भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी जो यूपी ट्रिपल एससी है वो जोड़ के पूछती है। उसके बाद में हमने 8 से 9 एक रीजनिंग, 9 से 10 साथी एक आपकी जीके की क्लास, फिर 10 से 12 हमने क्या खींचा है, नितिन सर की पॉलिटी की क्लास। इसमें वही चुनिंदा चीजें, हालांकि पॉलिटी बहुत बड़ी है, चाहो तो आईएएस के लिए पढ़ लो। एक पॉलिटी बहुत ही छोटी है, बिल्कुल चिड़िया की आंख जैसी, जिसको तुम्हें बस उतना मुझे चाहिए, वो हो गई। फिर 12 से 2 बजे ज्योग्राफी की आरुषि मैम की, उसमें भी बिल्कुल चिड़िया की आंख के जैसे चुनिंदा चीजें। अब एक कॉन्टिनेंट पढ़ोगे, बहुत मार चीजें होती हैं, लिमिटेड बिल्कुल। तो ये आपका हो गया, ठीक है भाई, ये आपका निपट गया पूरा 5-5, 10 नंबर का। इस पे आप पे ज्यादा लोड नहीं लिया। फिर शाम को 5 बजे से शुरू की, तो शाम को साथी 5 बजे मैथ हो गया, 6 बजे एक अलग से रोजाना टेबल की क्लास, कि आप डेली कुछ ना कुछ टेबल सीखो। और डेली हमसे एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ लेकर जाओ। ये डेली की प्रैक्टिस, कितना 5, 7, 8 मिनट खींच करके जो आपको लगेंगे एक टेबल के लिए। 7 बजे स्पेशल ये जनरल अवेयरनेस, जो ये पड़ोसी देश इत्यादि ये सब। 8 बजे हिंदी मेरे साथ, हालांकि एक हिंदी की सुबह भी चलती है, आप केवल शाम को लेगो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 9 बजे साथी हिस्ट्री की रितेश सर की। हिस्ट्री उनको बिल्कुल सुनने से, आप उनसे मैराथन करवाइए, उन पर लोड नहीं है ज्यादा क्लासेस का, इसलिए कि तुम एक एक चीज को क्रम से सीखो। क्वेश्चन घूम के आ जाए, ये पहले बना ये बाद में बना, तब भी तुम उत्तर दे पाओ, प्रैक्टिस भी वैसी कर पाओ। अब आ जाते हैं, फिर 10 बजे अपने संजीत सर लेकर आ जाते हैं। इसमें ये आपको लगा रखा है, इनमें से हो सकता है आपके सारे कमजोर हो सकता है इसमें से एक पार्ट आपका कमजोर हो। ये इसलिए थी क्लासें, जो कमजोर है क्लास लो, सारी है तो सारी लो, 1 महीने रच के ले लो, फिर रिवीजन मारना, किस्तों में ले सकते हो। अब समझिए पहली बात कि जो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना, कि कल रात 10 बजे से जगराता शुरू कर लेते हैं। जब तक पेपर आएगा तब तक महीने भर जगराता खींच लेते हैं, अगस्त। देश की आजादी को भी 75 साल है, तुम्हारी भी आजादी सी हो जाएगी। जितने लोग जगराते के लिए तैयार हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट
अभी सबसे पहले 31 जुलाई तक के करंट पर, इसके साथ जो स्टैटिक होगी वो सब कुछ, ये 20 नंबर के लिए रात को जगराता शुरू कर लेते हैं। लिमिटेड चीजें, चुनिंदा चीजें, समझे मेरी बात? तो जितना तुम कमेंट करोगे, ज्यादा नहीं 2000 कमेंट चाहिए कि हां सर 4 अगस्त रात 10 बजे से जगराते चाहिए, भला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए यही आपको जानकारी देनी थी। सब लोग एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस को टूटने ना दें। अभी रितेश सर की क्लास चल रही है, एक बार देखो उनकी, 20 मिनट देखो बस क्लास, 15 मिनट देख लो, उत्साह से भर जाओगे। और कल आज रात 10 बजे अपनी संजीत सर की है वो जीके जीएस मिक्स, कल रात 10 बजे से करंट अफेयर और जीए जनरल अवेयरनेस 10-10 नंबर की, बिल्कुल करंट अफेयर से जोड़ के एक एक चीज, मजा आ जाएगा एक महीने के जगरातों में। 31 जुलाई से फिर अगस्त तक का सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक वाइज या जैसे भी 2-2 3-3 घंटे खींचेंगे, चाहे थक जाएं मर जाएं। तो तैयार रहना, कमेंट 2000 चाहिए कि हाँ भैया लेकर आइए, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, तुम मत करना बस। ठीक है, चलो यही आपको बताना था। हिम्मत बांधो, आराम से 80 पार कर सकते हो। जैसे बताया, ज्यादा नंबर वाले डेली 2-2 बार लिखकर, चाहे वो टेबल्स ग्राफ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो करंट अफेयर, 2 बार रिवीजन जरूर। ये 5-7 सब्जेक्ट तुम्हें 75-80 नंबर का तोड़ दे देंगे। फिर समय बचे तो बाकी भी करेंगे। ठीक है भैया, सब पे आए तो मत बचाना। अंग्रेजी भी आ जाए, ये भी आ जाए, अर्थव्यवस्था भी सीख लूं 5 नंबर की, सर साइंस भी सिखा दो, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार 80 नंबर को ध्यान में रखो, चिड़िया की आंख जैसे, ये एकदम सही करने हैं। ठीक है, चलिए, तो वही कहता हूं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और देख तू जिंदा है, तेरे हाथ चल रहे हैं, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। इतना पढ़, दुनिया हिल जाए, दोस्त कहे क्या हो गया इसे, घर वाले कहें क्या हो गया इसे, लड़के या लड़की जुनून और जज्बे से इतिहास सा बदल दो। 2000 कमेंट चाहिए, कल से जगराते सरो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।